मलबा आ रखा नीचे। और भाई साहब मलिंग नाला पे भाई साहब देख के आना, ब्लैक आइस है यहाँ पे। 5 लीटर और हो जाता ना तो काले तक पहुँच जाती। आगे हम स्पीति वैली और स्किड होते सीधा खाई में जाएगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा 3rd डे और अभी हम हैं कल्पा में। तो कल रात को हम यहाँ पहुँचे थे तो अच्छे से मैं ये दिखा नहीं पाया था कि कहाँ पे होम स्टे है और किस तरीके की सराउंडिंग है। तो अभी एक बार आपको दिखाता हूँ कि होम स्टे कैसा था हमारा। होम स्टे तो नहीं कहेंगे इसको, छोटा सा होटल ही है। पूरे में बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ तक हम कैसे कैसे आए हैं वो अभी दिखाएंगे जब हम सामान वापस ले जाएंगे। तो ये है जी नज़ारे, ये पूरा ग्राउंड आइस से भरा पड़ा है और ये एंट्री है। कमाल की बात ये है कि यहाँ कोई नहीं था पूरी रात, ये सब खाली पड़ा है इधर। और ये हमारा रूम था। अच्छी बात ये है कि इसमें हीटर भी है, गीज़र भी है और ये वुडन का है। तो -13 था रात तो हमें पता नहीं चली। तो अच्छा खासा रूम है, चेयर वेयर सोफे वोफे दे रखे हैं और खाना भी अच्छा था। खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। इधर इनका ये डाइनिंग वाइनिंग का बना हुआ है। तो ये तो हमारा होटल कह लो, होम स्टे कह लो, ये था। और बाहर का दिखाता हूँ आपको कि बाहर इसमें क्या क्या है। ये यहाँ से सीधा व्यू है। तो हो पैर धस जा रहे हैं भाई साहब। ये देखो क्या व्यू है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है। तो हालांकि अभी यहाँ पे ना ये बंद हुआ रखा था क्योंकि ये गाड़ी खड़ी होने की जगह है ना, ये पूरी आगे से पैक है। अभी जब बाहर निकलेंगे तब दिखाऊंगा, दिखाई देता हूँ। बर्फ टपकने लग रही है ऊपर से। ये इसकी एंट्री है यहाँ पे और यहाँ से गाड़ी आके यहाँ खड़ी होती है। तो वो पूरा गेट बर्फ के अंदर धंसा हुआ है। तो रात से ही स्नोफॉल हुई है मेरे कवर के ऊपर, टायर के ऊपर जो दिख रही है। बाकी थोड़ी बहुत बोनट पे पड़ी हुई है। ये थार खड़ी हुई है। ये भी कोई महाराष्ट्र से आए भाई, इनके दूसरे होटल में रुके हुए हैं। तो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद अपना देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। और एक बार ब्रेकफास्ट कर लें। चलो भाई, स्नोफॉल दोबारा से स्टार्ट हो गई है, हल्के हल्के फ्लेक्सेस आ रहे हैं तो उसको लगे रहने देते हैं। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ रुके हुए हैं हम। तो ये जो कैफ़े है ना, ये होटल वालों का ही है। ये डोमेस्टिक फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पे बढ़िया गाड़ी खड़ी करने की जगह है। और यहीं से इसी रोड पे जाके वो जो येलो कलर का ना, वहाँ वो हमारा होटल था। कल जो हम इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा हो जो करके आए थे ना गाड़ी के साथ, वो सब ऊपर किया था हमने। तो ऊपर और थोड़ी सी ज़्यादा स्नो है। तो जब हैवी स्नोफॉल हो जाती है ना तो ये पूरी रोड स्लिपरी हो जाती है, इन पर ब्लैक आइस बन जाती है। तो चलने में गाड़ियों को बहुत दिक्कत आती है। तो फिर यहाँ बुलडोजर लगता है, बुलडोजर सारा साफ़ करेगा और उसमें मिट्टी डालेंगे तब जाके गाड़ियाँ चढ़ पाती हैं। ये है रेस्टोरेंट। स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो गई है और अब चलते हैं। निकल चुके हैं कल्पा से। अब लोकेशन हमने रखी है नाको की, 2 घंटे 40 मिनट और यहाँ से 104 किलोमीटर है। तो हमारे पहुँचने का टाइम है 2:20। तो आराम से भी चलेंगे, 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। और टाइम दिखेगा और रास्ते वास्ते ठीक लगेंगे तो हम ताबो की तरफ बढ़ेंगे, वरना आज नाको। और मैं कोई ज़्यादा रिस्क लूँगा नहीं क्योंकि अगर अकेला आता तो देख भी लेता, लेकिन बीवी साथ में है तो ऐसा कोई ख़ास रिस्क मैं लूँगा नहीं। तो बाकी यहाँ तक नज़ारे बहुत बढ़िया मिले और लाइव स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रही है रात से। तो ऐसा भी नहीं रहा कि भाई बर्फ़ नहीं मिली हो।
तो कोई रिग्रेट रह जाए। बाकी जो मेरे को थोड़ी सी स्नो ड्राइव करनी थी हैवी स्नो में काजा में जाके, वो उसका तो ज़रूर मुझे खलेगा, लेकिन उसके लिए फिर मैं दोबारा भी आऊँगा, डोंट वरी। इस साल नहीं तो अगले साल पक्का आएंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, तो उसमें क्या फ़ायदा कि 3-3, 4-4 दिन फंसे खड़े हैं। तो इट्स बेटर कि जितना मिल रहा है उतना लेके वापस निकल लेंगे। एक मुझे इस जैकेट का फीडबैक देना था। -13 था रात, और रात तो खैर हम ब्लैंकेट और रजाई में थे, लेकिन अभी भी ना, अभी कितना दिखा रहा है, 1 डिग्री गाड़ी के अंदर और बाहर -5 है। अब भी मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हाँ कुछ ठंड भी है। ये -10 की है, डिकैथलन से ली थी मैंने केचुआ की। तो ये जैकेट बड़े कमाल की है यार। और -20-25 की भी थी, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं कि हम इतना एक्सट्रीम कुछ उसमें जाएंगे कि -25 की या 30 की अभी चाहिए। हालांकि काजा में तो है -25 का टेम्परेचर, लेकिन वो रात में है बिल्कुल, जब हाईएस्ट हीट करता है। तो उस टाइम पे हम अपने होम स्टे में होंगे या फिर हीटर वगैरह चल रहा होगा। ये वाली जैकेट बढ़िया है, -15 तक भी कोई पता नहीं लगने देगी, क्योंकि अंदर लेयरिंग मैंने अच्छी कर रखी है, वो भी वार्म ही है, 2 लेयर अंदर, और उसके ऊपर ये जैकेट है। तो ये फीडबैक मुझे जैकेट का देना था। और जो ग्लव्स हैं मेरे पास में, वो साइमंड के हैं, इतने कोई खास नहीं लगे, महंगे हैं बट नॉट वर्थ इट। इससे बढ़िया जो वो सस्ते वाले ना, 199 के थे एक पेयर, वो श्वेता को दिलवाए थे मैंने, उनमें ज़्यादा गर्माई है। लेकिन साइमंड वाले तो बस यही है कि उससे फ़ोन चल जाता है, ये खासियत है उसमें कि आप ग्लव्स पहन के भी ना अपना फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो। और गाड़ी चलाते हुए ना उसमें ग्रिप है, तो बस उस चीज़ के पैसे हैं, बाकी वार्म नहीं है वो इतने। रास्ते में ये किन्नौर वाला सीन बिल्कुल ऐसे ही डिक्टो। सब रोड अब थोड़े से और पतले होते जा रहे हैं और डेंजर होते जा रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। देखो रोड बहुत बढ़िया है, खतरा पूरा है, और बाकी नज़ारे बहुत सुंदर है। तो गाड़ी कोई सी भी हो, कोई सी भी आ जाएगी। बस अगर कहीं पे थोड़ी सी लैंडस्लाइड वगैरह हो जाएगी तो वहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनती है, तब शायद 1% गाड़ी मैटर करेगी। अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्टो भी लेके आओगे वो भी यहाँ पे आएगी। बस 4x4 व्हीकल का ये फ़ायदा है कि जब तुम डीप स्नो में जाओगे ना, वहाँ वो तुम्हें बेनिफिट देगी, और जहाँ पे ब्लैक आइस होगी। बाकी अगर ऐसा रोड मिले जैसे समर्स में आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नज़ारे बढ़िया चल रहे हैं। ड्रोन उड़ाने की हिम्मत हो नहीं रही क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो ऐसे ही देख लेना, बस 360 वगैरह के व्यूज़ दिखाएंगे। काम तो रेगुलर चल रहा है भाई, चीज़ें डेवलप करने के लिए। लेकिन वो ये कि अब लैंडस्लाइड हो जाएगी तो इसमें किसकी गलती है? किसी की नहीं। या फिर उसको रास्ते को खोलने में जितना टाइम लगता है, बस वही है फंसने वाला सीन। बाकी अवलांच बहुत बड़ा आया हुआ था, वो एक दिन में खुलने वाली चीज़ नहीं थी। तो जब भी यहाँ आओ बहुत केयरफुली ड्राइव करो। बस यहाँ पे ये वाला सीन पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी रोक रोक के जो हम फ़ोटोज़ खिंचवाते चलते और वीडियो बनाते ना, वो नहीं। यहाँ तो भाई साहब एक साथ निकलते चलो, अंदर बैठ के वीडियो बनाते चलो और निकलते चलो। यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गाड़ी धो लेंगे। देखो जी, बच्चों को खेलने वाली चीज़ मिल गई है। वाटरफॉल। थार हमारे पीछे आ रही थी और ये पूरा स्नान करा दिया गाड़ी को। बस हमारे ऊपर कैरियर बंधा हुआ है, तो देखेंगे थोड़ा सा रिस्क लेंगे। I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. तो फ्री वॉश ले लिया है, इंस्टाग्राम की एक रील भी निकाल ली है, और जो हमारे पीछे एक थार थी वो भी काजा ही जा रहे हैं।
वो लोग भी पहले नाको जाएंगे, हम भी नाको जा रहे हैं, तो लग लेते हैं उनके साथ ही, थोड़ा सा आगे हैं वो। देखो यहाँ सामने कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी है, इसने कर रखा हो कल रास्ता बंद। देखना पूरा मलबा आ रखा नीचे, और भाई साहब कितनी हैवी। तो ऐसी नाकों तक भी 3-4 लैंडस्लाइड देख चुके हम, और एक अवलांच था बहुत बड़ा। तो अब इस चीज से अंदाजा लगा लो क्या है। रेगुलर है, रेगुलर। 500 मीटर के अंदर तीसरी है, इसलिए फंसते हैं लोग। अब BRO भी कितनी क्लियर कर सकती है? 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, अब इतनी सारी होंगी तो एक दिन में कैसे क्लियर होंगी, इसलिए लोग फंसते हैं। तगड़ी लैंडस्लाइड, और यहाँ से बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक नुकीला पत्थर तुम्हारा टायर खराब कर सकता है। पूरा है क्या 11 किलोमीटर। अरे देखो भैया क्या चल रहा है साइड में, आ गया वही वाला रोड जिसका देख देख के फटती है आने से। जो डर गया वो कर गया। बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पत्थर बचाने पड़ते हैं। तो एक दिन में खुलने वाली चीज नहीं थी। तो अभी उनके भाई को मैंने दे दिया, वो कह रहे मेरे कुछ शॉट ले लो, तो हमारे कुछ शॉट वो ले लेंगे 360 से, तो आगे पीछे करके वीडियो बनाते चलेंगे। Please fasten your seat belt.
चल चुका है खतरनाक मामला। ये रोड गूगल मैप पे क्लोज दिखा रहा है, बिल्कुल रेड, और देख लो क्यों दिखा रहा है। बड़ा विंटरलैंड है, खतरनाक व्यू, खतरनाक खतरनाक। सब साइड में देखना। स्पीचलेस, मुंह से शब्द नहीं आ रहे, सिर्फ ओए होए होए। ऊपर आ रखा तूफान, देखो स्नो स्टॉर्म चल रहा है ऊपर, बिल्कुल विजिबिलिटी खत्म। और ना को रह गए यहाँ से 7 किलोमीटर। गड़बड़ हो गई यार, मेरे पास हो रहा तेल खत्म, सिर्फ आधी टंकी है और आगे नहीं लग रहा कुछ होगा। जेरी कैन लेके भी आया हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब भरवाएंगे पू में रुकेंगे, अब दिखाई नहीं कुछ। तब उम्मीद नाकों से है, नाकों में मिल जाए बस। इधर हाँ बस हाँ पकड़ना आपने। 5 लीटर और हो जाता ना तो काजे तक पहुंच जाती। अब आप 10 लीटर में भी कहा जाता है मजे से। 10 का एवरेज देगा तब भी आप फायदा पहुंच जाएंगे। 10 का भी नहीं दे रही है। देगी 10 का तो देगी। हैं? हाँ, 10 का तो देगी। आप ऊपर से आए हो? बंद है क्या रास्ता? रास्ता तो ठीक है। हाँ बर्फ है। हाँ हाँ, तो भी 10 लीटर मिल पाया। हालांकि आधी टंकी है गाड़ी में, लेकिन वो ये कि आगे क्या मिले क्या ना मिले, तो इट्स बेटर। ताबू में भी पूछ लेना। हाँ, ताबू में भी मिल जाएगा शायद। ब्लैक में पेट्रोल लेने के बाद हम जा रहे हैं अभी नाको हेलीपैड पे। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम वहीं लगा देंगे गाड़ी की।
हवा चल रही है, पता नहीं सुनाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा माइक में आपको। यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर पे देखो सामने के नज़ारे। बैटरी भी बहुत जल्दी बीतती है इक्विपमेंट की। मेरे माइक की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, तो आवाज़ का पता नहीं कैसी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, वॉइस ओवर कर देंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। श्वेता ने अपनी कैब गिराई तो ढूंढ के लाई, मिल गई इसको, मिल गई ठीक है। बाकी अभी यहाँ कुछ फ़ोटो वोटो करवाते हैं, और ये थार वाले भाई अपने साथी हैं। ये पीछे के नज़ारे हैं भाई साहब, ऑसम। तो हो गया ड्रोन तोड़ने पाने को बहुत तेज है, तब चलते हैं। ये भाई हमारे साथ ही चले गए, चलो भाई। तो अब चलते हैं नाकों से ताबो की तरफ। National Highway 505, then turn right onto National Highway 505. और हम पहुंच गए मलिंग नाला। तो यहाँ का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला हिसाब किताब होता है, लेकिन वैसे आइस है नहीं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वो रहा मलिंग नाला तो सामने। ये पीछे मलिंग नाला पे भाई साहब देख के आना, ब्लैक आइस है यहाँ पे, अभी तो पिघल रखी है। ओहो हो। तो पहाड़ से नीचे एकदम हाइट से बिल्कुल उतर के आ गए। यहाँ पे बिल्कुल स्नो नहीं है, और ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो थी। और अब साइड में हमारे शायद स्पीति रिवर चलेगी और सीधे जाएंगे हम ताबो। तो यहाँ का भी नज़ारा भाई साहब देखने लायक है। और फाइनली आ गए हम स्पीति वैली। तो गेट आ गया स्पीति वैली में, आपका स्वागत है। चलते हैं आगे। देखो यहाँ रोड के बाद ना सीधा 3 पॉइंट आएंगे, तो उसमें हमें लेफ्ट जाना है। तो ये रोड सीधा काजा जाएगा। चलो जी। साहब बड़ा ही डेंजर था मामला। और ये रास्ता शायद ग्यू के लिए जाएगा आई थिंक। ये है पता नहीं क्या लिख रहा है, लेकिन हमें तो ताबो जाना, चल लो।
ये इतना खतरनाक है, साइड में बिल्कुल एक गाड़ी की जगह, अगर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाती है ना बहुत दिक्कत होती है बचाने में। और इस साइड में ना, लेफ्ट साइड में बिल्कुल आइस है, तो अगर आप राइट में गाड़ी देखोगे और लेफ्ट में बचाओगे तो आइस पे आपकी गाड़ी स्किड होने का खतरा, और स्किड होते ही सीधा खाई में जाएगी। तो इतना आराम से चलाना है ना यहाँ पे, ओहो हो, फुल एडवेंचर। तो अभी ताबो रह गया यहाँ से 23 किलोमीटर, 34 मिनट का रास्ता है। तो हम पहुँच गए अभी हुरलिंग, और यहाँ से ताबो रह जाता है 20 किलोमीटर। तो बड़ी खतरनाक ड्राइव है भाई, बाकी एक्सपीरियंस तो लाजवाब है, अमेजिंग एकदम। जो हमारी तैयारियां हैं ना वो इस लेवल की है कि हमें बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा किसी भी चीज़ में, ना तो गाड़ी को लेके, ना ही अपने कपड़ों को लेके, और ना ही किसी सामान की वजह से कि आज हम ये कमी करी है। जैसे हम सिंकुला गए थे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में थोड़ी सी कमियां थी। जैसे गाड़ी के ऊपर एक तो रूफ कैरियर नहीं था, और हमारे पास में इतनी अच्छी लेयरिंग के कपड़े नहीं थे। किचन का भी सेटअप ऐसा नहीं था कि यार बहुत अच्छे से हम खाना वाना बना सकें। तो वो जो कमियां थी ना, उनकी वजह से उनसे हमने सीखा, और उन कमियों से सीख के हमने फिर इम्प्रूव किया। तो अगर हमें होटल मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, तो हम गाड़ी में बड़े आराम से सो सकते हैं। इस हिसाब का सेटअप बना के आए हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आप कहीं भी किसी भी बड़ी से बड़ी एडवेंचर ट्रिप को कर सकते हो, और बड़े ईजिली कंफर्ट के साथ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हम बहुत अच्छे से तैयारी करके आए। इसमें हमारे बहुत पैसे भी लगे हुए हैं, लेकिन जब आते हो ना आप और देखते हो कि यार ये तैयारियां काम आ रही हैं, तो वाकई में मज़ा आ जाता है। और अभी तो हम इतनी हार्ड बर्फ़ में गए भी नहीं है कि यार हमें स्नो शावल की ज़रूरत पड़े या कुछ भी। सब कुछ है मेरे पास, स्नो शावल भी है मेरे पास में, रिकवरी के लिए टो स्ट्रैप भी है, साइकिल्स भी हैं, स्नो चैन तक भी है। तो मैं पूरा तैयार हूँ, जो भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन मिलेगी आज हम सब फेस करने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए मेरा प्लान थोड़ा सा हो गया कि चलो चल लेते हैं। मुझे बस यही था कि रास्ते बंद ना मिले, अगर रास्ते खुले मिलेंगे तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज अगर मैं 1% प्लान ड्रॉप करता तो सिर्फ रास्तों की वजह से करता, बाकी तैयारियां तो अपनी एक नंबर है। तो रास्ते बहुत हार्ड रहे भाई साहब। अगर कोई थोड़ा सा भी वैसा ड्राइवर होगा ना, मतलब नया, वो डर जाएगा। कहीं कहीं ऐसी जगह आती है फट के चौल्हन हो जाती है मेरी। सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना, वो लगता है लैंडस्लाइड वाले जोन में। देखो अभी पीछे स्नो थी, तो वहाँ पे आंखों पे एकदम से ऐसे चौंक लग रहा था कि देखा भी नहीं जा रहा था। वहाँ ये ब्लैक चश्मा लगाना पड़ता है, तो यहाँ एकदम से छाँव आ गई। ये देखो सामने ये जो पहाड़ है, ये सिर्फ हवा से कट के बने हुए हैं, किसी ने बनाए नहीं। तो क्या ही कुदरत का करिश्मा है, ये देखो। Finally we are in Tabo. Welcome to Tabo. चलते हैं जी ताबो में, आज करेंगे स्टे। हो बहुत लंबी ड्राइव रही है आज की, लंबी किलोमीटर्स में नहीं, एक्सपीरियंस में। इसके पीछे लगा दो, ओके। और कोई तिरपाल दे देना हो तो, इसके बोनट पे तिरपाल ढक देंगे। हाँ ठीक है। तो होम स्टे उन्होंने ले लिया, और ये थार भी अपने साथ ही है। तो ये डीजल है, कल सुबह इसका ड्रामा ये देखना है स्टार्ट होगी या नहीं। चलो कुछ नहीं कहेगा, इधर छोटू। तो ये होम स्टे, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है, हमारा ये वाला है, इन भाई का ये वाला है। और ये वो कॉमन एरिया है, इसमें बुखारी लगी हुई है। तो यहाँ पे सब कॉमन एरिया में बैठ के ना एक साथ खाना वाना खाते हैं। ये ऊपर इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो यहीं से पूरा ना गर्म रहेगा। कावा होता है वो। हाँ हाँ हाँ। नमकीन चाय बनता है। तो इसमें क्या बनना है अभी? इसमें पानी है। अच्छा, ऐसे ही हाथ धोने को। सेटअप बढ़िया है ये।
ठीक है। बढ़िया अभी ले लेना। तो ये कैसे लगाते हो? यूज करते हो अभी खुशबू के लिए खुशबू के लिए जैसे इसके ऊपर डालेंगे ना, जैसे तंदूर के ऊपर डालते हैं, कोयले के ऊपर, तंदूर के ऊपर आग लगने नहीं देने का है इसको। ओके ऐसा है। तो ये खुशबू देगा। जैसे आप डालोगे फिर तो शामक भी धुआं तो कर देगा बिल्कुल। जैसे हमारे भी सैंपल दिखा देते हैं। दिखाओ, करके दिखाओ। तो ये एक इनके पास कुछ घास टाइप है, ये फ्रेगनेंस से रिलेटेड बता रहे हैं इसको। अभी देखते हैं इसका क्या मामला। अच्छा ऊपर डालोगे इसको, डालना पड़ता है, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये बढ़िया खुशबू देगा। सारी जब एंट्री किया इसी रूम में आता है। ना पुलिस वाले नहीं थे यहाँ पे वो ये फोटो ऑलरेडी भैया अपलोड हो गया। ये तो मैं भी समझ गया जब आपने धूप कहा था ना। ये ऐसे है जैसे हम घर में आम की लकड़ी जला के ना, वो ऊपर से सामग्री डाल के घुमा देते हैं इस तरीके से। शाम की लगी ये सिस्टम बड़ा बढ़िया लगता है यार। यहाँ पर मैं बैठूं देखते हैं जी क्या क्या है। देखो जी, आज है खाने में दाल चावल और सैलेड, रोटी भी है। बस देख देख कर और भूख लग रही है। लिए भैया इनका होम स्टे। अभी जा रहे हैं भाई की थार को तिरपाल लगाने, नहीं तो सुबह टाटा बाय बाय हो जाएगा। गाड़ी हमारी खड़ी हुई है ऊपर, तो एक बार चलते हैं। हाइट बहुत है, सांस चल जाती है एकदम। भाई साहब सांस चढ़ गई, सांस चढ़ गई एकदम। इससे पता चलता है वर्कआउट स्टार्ट करो। तो हमें कुछ सामान लेना गाड़ी से। हो। एक तो मेरा लैपटॉप है। 8x4 होगा। बोनट खोल के लगाओ। हाँ जी भी। नहीं पूरे पे लगाने की जरूरत नहीं, खाली बोनट को। अगर इसको हवा लग गई ना बोनट को, हवा उधर से इधर चल रही है तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कुछ। बाकी तिरपाल लग जाएगी तो और थोड़ी सी कवर हो जाएगी।